प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य करता है। महाभारत में भी कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अनजाने में ही सही बहुत सी गलतियां की हैं और कई कर्म तो उनके पाप की श्रेणी में भी आते हैं। सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का आता है, जिन्होंने ना चाहते हुए भी कई पाप किए हैं। सबसे पहले काशी कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके जबरन उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवाया। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी उन्होंने मौन रहकर बहुत बड़ा पाप किया था। इसके अलावा महाभारत युद्ध में पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताकर भी कौरवों के साथ छल किया, जिसे धर्म ग्रंथों में युद्ध के नियम के हिसाब से घोर पाप माना गया है। इसके अलावा धृतराष्ट्र के हर गलत निर्णय का डटकर कभी विरोध ना कर पाना भी एक पाप ही है। इस तरह पितामह भीष्म ने अपने उत्तरदायित्व के नाम पर बहुत से गलत कार्य किए थे। दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपने शिष्यों को बदला लेने जैसी भावना सिखाई और अपने प्रतिशोध के लिए अपने ही मित्र द्रुपद का बुरा किया। गुरु द्रोण पर हमेशा पुत्र मोह और शिष्य मोह का भी आरोप लगता रहा था। एक बार पुत्र मोह में ही गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए थे और अंत में पुत्र मोह में ही उनके प्राण चले गए थे। द्रौपदी चीरहरण के समय भी वे चुप रहे और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया था। और निहत्थे बालक अभिमन्यु, जो उनके ही प्रिय शिष्य का पुत्र था, के नृशंस वध में भी वो शामिल रहे थे। इस तरह गुरु द्रोण ने भी बहुत सी ऐसी गलतियां की जो पाप की श्रेणी में ही रखी जाएंगी। तीसरे नंबर पर आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जिन पर अपने ही गुरु का वध करवाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा था। वो युधिष्ठिर ही था जिन्होंने अश्वत्थामा मारा गया कहा था और गुरु द्रोण ने उन पर विश्वास करके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। दरअसल युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं और वे केवल सत्य बोलने के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इसलिए उनके गुरु द्रोण ने बिना सोचे समझे उन पर विश्वास कर लिया और युधिष्ठिर का ये कर्म पाप की श्रेणी में ही रखा गया है। और द्यूत क्रीड़ा में स्वयं की पत्नी को दांव पर लगाना भी एक निंदनीय कृत्य है, जो कहीं किसी भी दृष्टि से सराहनीय तो नहीं है। तो ये भी उनकी सबसे बड़ी गलती ही कही जाएगी। चौथे नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोण का भी पुत्र है। उस पर अपने ही पिता के शिक्षण कार्य पर संदेह करने का आरोप लगा था। दरअसल अश्वत्थामा को लगता था कि उनके पिता अर्जुन को उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब उसका ये भ्रम टूटा तो गुरु द्रोण का दिल टूट गया था। पांडवों के 5 पुत्रों को मारने का काम भी अश्वत्थामा ने ही किया था। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था, जो सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। तब उत्तरा का पुत्र मृत पैदा हुआ था और श्री कृष्ण ने उसे जीवित किया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी मृत्यु लोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। 5वें नंबर पर महाभारत का एक ऐसा पात्र आता है जिसने गलतियों के सिवाय कुछ किया ही नहीं है, कभी भी धर्मपरायण कार्य नहीं किया। भीम को जहर देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश, छल पूर्वक पांडवों से राज्य छीनने से लेकर द्रौपदी के चीरहरण जैसे कई पाप उसने किए थे। यहाँ तक कि अपने पिता को भी पूरा जीवन चिंतित रखा, गलत कार्यों में उसका पूरा साथ देने के लिए मजबूर किया, जो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह महाभारत के ये 5 किरदार जिन्होंने बहुत गलतियां की और इन गलतियों का परिणाम ही महाभारत युद्ध के रूप में सबके सामने आया था, जिसमें न जाने कितने योद्धा, वीर और सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। इस तरह इन पात्रों की इन गलतियों के विषय में आपको क्या कहना है? क्या ये गलतियां क्षमा योग्य थी? आपके क्या विचार हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।